प्राचीन काल में एक स्त्री थी, चंचुला। उसका विवाह एक दुराचारी ब्राह्मण बिंदुक के साथ हुआ था। बिंदुक मदिरा, जुआ, व्यभिचार और पापों में डूबा हुआ जीवन जीता था। पति के दुष्कर्मों का प्रभाव चंचुला पर भी पड़ा और धीरे धीरे वह स्वयं भी पाप और कुकर्मों में लिप्त हो गई। अपने पति के देहांत के बाद चंचुला ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान वह एक साधु ब्राह्मण से मिली जो शिव महिमा और शिव कथा का वर्णन कर रहे थे। हे देवियों, जो स्त्रियां व्यभिचार में लिप्त होती हैं उन्हें मृत्यु के बाद भयंकर यातनाएं मिलती हैं। था सुनकर चंचुला का हृदय कांप उठा। उसे अपने पापों का बोध हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात स्वप्न में चंचुला ने अपने पति बिंदुक को देखा। वह नरक में पिशाच योनि में पड़ा हुआ कष्ट भोग रहा था। इसके बाद चंचुला ने सच्चे मन से पश्चाताप किया। उसने शिव कथा सुननी शुरू की, उपवास किए और भगवान शिव का नाम जपना आरंभ किया। धीरे धीरे उसके पाप धुल गए। पार्वती माता चंचुला की भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुई। हे चंचुला, जिसने पाप किया है पर पश्चाताप से सुधर गई है वह भी मोक्ष का अधिकारी बनता है। तुम्हें शिव कथा की महिमा से मुक्ति प्राप्त होगी। मैं करुणा भाव से तुम्हें अपना लेती हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्रसन्न होकर मैं तुझसे कहती हूँ, इस प्रकार तुम्हें मेरा सान्निध्य प्राप्त होगा और तू मेरी सखी बनने का सौभाग्य पाएगी। इस प्रकार शिव पुराण की यह कथा बताती है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप कर भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसे मुक्ति और दिव्य अनुग्रह का मार्ग अवश्य प्राप्त होता है।